जीवन में बना लेते और 1 साल केवल उसका फॉलो करते, 1 साल। अगर आपके जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन नहीं आया, सोचिए कि बेकार है जीवन। सबसे पहला, आप आईआईटी करना चाहते हैं, मेडिकल करना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं, उसके लिए आप में प्रबल प्रयास होनी चाहिए। खाते पीते सोते जागते हमेशा आईआईटी और बाइनोमियल थ्योरम, अच्छा कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉडुलस, आर्गन डायग्राम, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, दिमाग में फिजिकल केमिस्ट्री, सब फिजिक्स, राइट, सब चलते रहना चाहिए। एक बार इसी तरह के प्रोग्राम में एक बच्ची उठी और बोली कि मैं कौन सा टेस्ट सीरीज ले लूं जिससे पता चल जाए कि अगला साल मैं आईआईटी कर जाऊंगी। कोई टेस्ट सीरीज नहीं लो। बच्ची आंख बंद करो और ध्यान करो, 1 मिनट तक ध्यान करो कि सुबह से लेकर रात तक पिछले 1-2 महीने में आपके दिमाग में क्या चला है। सुबह उठते ही फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सवाल असाइनमेंट चलते चलते अगर रात तक ये बात चल रही है तो समझिए कि आप आईआईटी कर रहे हैं, और दूसरी मोबाइल, सिनेमा और कुछ दूसरी बात चल रही है तो आप नहीं कर रहे हैं। तो बच्चों, प्रबल प्रयास होने चाहिए कि मुझे करना है। उसके अलावे आपके दिमाग में कुछ चलना भी नहीं चाहिए। हम दोनों आए अभी तो आते ही मिले तो पुरानी बातों के बाद इनको एक वीडियो दिखाया, पूछे कि सर आप ऑनलाइन क्यों नहीं पढ़ा रहे। हमके बहुत जल्दी पढ़ाएंगे, अगले आप लोग को इसी बहाने बता दे, जानकारी भी दे दे कि एकदम लगभग फ्री में 150 रुपया दे के भी आप ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। ऐसी हम योजना कर रहे हैं और 2-3 महीना में आपको बता रहे हैं। तो सर को आके हमने कुछ सैंपल वीडियो दिखाया, पूछा कि इसमें क्या खामी है, इसको कैसे सुधारा जा सके, इसमें और क्या ऐड करें। तो कहने का मतलब कि आप जो भी काम करिए ना उसी के बारे में सोचते रहिए। प्रयास, जैसे मछली बिना पानी के नहीं रह सकती, एकदम बेचैन हो जाएगी, जिंदगी मौत का सवाल होता है, वैसे ही आप अपने उद्देश्य के बिना नहीं रहिए। ऐसी होनी चाहिए ट्रेमेंडस थ्रस्ट, ऐसी होनी चाहिए प्रबल प्यास। दूसरा नंबर, सकारात्मक सोच। लाख आपके सामने परेशानियां हो, लाख मजबूरियां हो, परेशानियां हो, लेकिन आपको उससे डरना नहीं है। कई बार लगेगा कि अरे इतना बात बोल के चले गए, संभव असंभव क्या बोल दी यार, सवाल नहीं बढ़ रहा है। आप पढ़िए शुरू से, हाउ एंड व्हाई सोचिए, अपने दोस्तों से सीखिए, अपने सीनियर से पूछिए, हिम्मत नहीं हारिए, यूट्यूब देखिए, इंटरनेट देखिए, लगे रहिए और सकारात्मक सोचते रहिए। हमारे यहाँ अगर 30 बच्चे होते हैं तो 30 में 2, 4, 5, 10 कभी आईआईटी नहीं करते हैं, एनआईटी में चले जाते हैं, या वो भी कभी कभी दिक्कत होती है। उसमें सिर्फ एक चीज की कमी होती है कि सकारात्मक सोच। तो अगर आपके मन में सकारात्मक सोच आ गया कि नहीं होगा, घटना घटित होगी। बहुत बार जीवन में हम आज बोल के जा रहे हैं, आईआईटी तो एक छोटा सा पड़ाव है बच्चों। आप जीवन भर देखिएगा कि कोई चीज 1 साल में नहीं होगा, 2 साल में नहीं होगा, लेकिन अगर आप लगे रहिए तो तीसरा साल जरूर होगा, दूसरा साल जरूर होगा। लगे रहने की बात है सकारात्मक सोच के साथ। तीसरी बात, अथक प्रयास। प्रयास में कोई कमी नहीं होनी चाहिए बच्चों। हमारे पिताजी कहते थे कि बेटा अगर पैसे से पढ़ना होता तो हर अमीर का बच्चा पढ़ जाता। पढ़ाई मेहनत से होती है, परिश्रम से होती है। इसलिए बच्चों पढ़िए। आज हम लोग यहाँ पर हैं, आप लोग हमारे साथ हैं, इतना मान सम्मान दे रहे हैं, किस लिए? क्योंकि मैं अच्छा टीचर हूँ? नहीं, हमारे वो 30 बच्चे जो रात दिन एक कर देते, अभी जाइए, अभी 6:45 बज रहा है, पढ़ते मिल जाएंगे। 4 बजे दिन में जाके देखिए, पढ़ते मिल जाएंगे। 4 बजे क्या, 3 बजे भोर में भी 5-6 बच्ची मिल जाएगा पढ़ते हुए। एकदम मेहनत करते हैं। तो बिना थके, बिना रुके, अगर आप में जुनून सवार हो जाता है, आप में प्रबल प्यास जाग जाती है, तो मेहनत अपने आप होता है। इसलिए मेहनत से कभी कोई समझौता नहीं करना है। मेहनत इतना करना है, ये सोच के करना है कि ये चैप्टर बनाना, ये काम करना, ये पढ़ाई करती है। एक इंसान इस धरती पर जितना मेहनत कर सकता है उससे भी ज्यादा करने का प्रयास करेंगे, इतनी मेहनत करती है। और चौथा और आखिरी पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट, ग्रेट पेशेंस, असीम धैर्य। आपको एकदम असीम धैर्य बनाए रखना होगा, हमेशा यही सोचना होगा। बहुत बार आप पढ़िएगा, आज सोचिएगा, रात से शुरू करिएगा, कल सुबह से पढ़ाई, फिर बात समझ में नहीं आएगी, फिर चैप्टर सवाल नहीं बनेगा, फिर नर्वसनेस आएगा। बार बार प्रयास करते रहना। एक बार हमने अमरनाथ के बैच में एक ओलंपियाड का सवाल दे दिया, ये मौका, उस समय नेट का भी जमाना नहीं था कि कोई सॉल्यूशन खोज ले। सब बच्चा हार गया, नहीं बनाया। 2-3 दिन बाद बोला सर अब नहीं बनेंगे,
तब अन्ना ने भी बोला कि सर अब हमको नहीं लगता कि बन पाएगा। हम कि यार तुम लोग एक बार और प्रयास करो, मेहनत करिए, आप लोग एक बार जाके जाइए, मेहनत करिए। फिर बच्चा आया, 2-4 दिन बाद हम क्लास में पूछे, नहीं सर कुछ नहीं। हम कह रहे ट्रिगोमेट्री का सवाल है, ट्रिगोमेट्री का फार्मूला जानते, एक बार मेहनत तो करो। कहा कि नहीं सर सब अंधेरा दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है। हम कि यही तो जीवन है, जितनी रात गहरी होती है, जितनी रात अंधेरी होती है, सवेरा उतना नजदीक आता है। मेहनत करो, जाओ एक बार। आइए फार्मूला को फॉलो किया, 8-10 बच्चा वो सवाल बना दिया जिसमें सबसे पहले अन्ना सर ने दिखा। तो दोस्तों कहने का मेरा मतलब यह है कि अगर ये चारों फार्मूला को आप जीवन में 1 साल के लिए अगर आप बांध लेते हैं, मेहनत करते हैं, तो आने वाला कल हमारा होगा, हम लोगों के देश का होगा और हमारा देश जरूर विश्व गुरु बनेगा। और इस मुहिम को आपका यूपीएस सपोर्ट कर रहा है। यहाँ पर 2 टीचर हम आज आपके सामने कर रहे हैं, इतना हक है, अधिकार है। कोई सवाल ना समझ में आए, कोई ना रास्ता दिखे, कुछ हेल्प लेना होती है, ये दोनों आपको फ्री में हमेशा हेल्प करेंगे और ये यूनिवर्सिटी के तौर पर सपोर्ट करेंगे। आगे बढ़िए, बड़ा काम करिए, विश्व गुरु करिए। और हम एक आखिरी बात बोलना चाहते हैं, आखिरी 2-4 लाइन, कि हमारा अब अगला सपना क्या है, ये पूछे कि अब अगला सपना क्या है आपका। हम कहें भैया बच्चों को पढ़ाना, ऑनलाइन ऑफलाइन सुपर 30 का बड़ा करना, ये सब तो है, लेकिन आपका आखिरी सपना क्या है? 20 साल बाद जब आप बूढ़े हो जाएंगे तब क्या सपना है? हाँ है सपना। 20 साल बाद कभी टेलीविजन पर हम दोनों बुढ़े देखते रहेंगे, टेलीविजन पर क्या आ रहा है, क्या आ रहा है। एक प्रोग्राम आएगा इंटरनेट पर, टेलीविजन पर एक प्रोग्राम आएगा जिसमें किसी बच्चे को नोबेल प्राइज मिल जाएगा, फिल्म मेडल मिल जाएगा, और वो बच्चा इंटरव्यू देता हुआ नजर आएगा। वो बच्चा इंटरव्यू देता हुआ नजर आएगा और उसने माइक लगा के पूछेगा कि भाई आप कहाँ पढ़ते थे, क्या पढ़ते थे, करते करते पूछेगा कि ये जो नोबेल प्राइज मिला है, या जो बहुत बड़ा आपने इन्वेंशन किया है, या इतनी बड़ी कंपनी खड़ी कर दी, पहले बार आपने कब प्रण लिया था? तो मैं उस दिन प्रण लिया था जब यूपीएस एक प्रोग्राम कराया था और आनंद कुमार ने मुझे समझाया था। यही दृश्य टेलीविजन पर जोर से आनी चाहिए इस पे आवाज। यही दृश्य देखने के लिए मैं जिंदा रहूंगा और देखने के बाद ही मरूंगा। और डीवी सर को बता रहा हूं, यही मेरा आखिरी सपना है। जय भारत, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सर।